हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास चैप्टर फर्स्ट विलियन के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहला है जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें 3 प्रकार के एलिमेंट मिले होते हैं। एक कॉपर होता है, एक जिंक होता है, निकेल। तो कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है आपका जर्मन सिल्वर। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण कहलाता है विश्रण। तो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और पीतल जो होता है वो क्या होता है, तो ठोस विलयन होता है। गैसों की द्रव में विलेयता का नियम जो था सबसे पहले दिया था हेनरी ने। एथेनॉल जल में घुलनशील है, इसका मुख्य उदाहरण क्या है, तो गैसीय विलयन। क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, और क्योंकि एथेनॉल जल में हाइड्रोजन बंध के कारण घुलनशील है, यह एक द्रव विलयन है। यदि 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन की मोलरता होगी। तो मोलरता का फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात कर सकते हैं, 0.4 आएगा। 1 मिलियन विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या कहलाती है, तो ppm कहलाती है, पार्ट्स प्रति मिलियन। यदि 4 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता होगी 0.2। उच्चतम क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण का मुख्य उदाहरण है CH3OH प्लस H2O। जल के लिए मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान क्या होगा, तो 1.86 होगा। रिक्त स्थान, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएगी। इस प्रकार के विलयन को अतिपराशरी विलयन कहा जाता है। ये पहले भी आपको पूछा गया, यदि हम कोशिकाओं को 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दे तो जल कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और संकुचित हो जाएगी। इस प्रकार के विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं। यानी कि वो पिचक कर उसके अंदर के जितने पानी सब बाहर आ जाएगा वो सिकुड़ जाएगी। यदि तांबे को सोने में घोला जाए तो ठोस प्रकार के विलयन प्राप्त होगा। तांबा यदि सोने में घोला जाए, क्योंकि सोना जो होता है सबसे मुलायम धातु है, और उसमें अगर तांबा घोला जाए तो वो ठोस पदार्थ बन जाएगा। एक समान परासरण दाब वाले विलयन दो विलयन समपराशरी विलयन कहलाते हैं, क्योंकि समान परासरण दाब वाले जो विलयन होते हैं वो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ऐसे सभी विलयन जो प्रत्येक ताप व सान्द्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता के आंशिक दाब के समानुपाती होती है का नियम दिया था, तो सबसे पहले दिया था हेनरी ने। वह दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है परासरण दाब कहलाता है। अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। जब 6.5 ग्राम एस्पिरिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला जाए तो एस्पिरिन का एसीटोनाइट्राइल में भार 1.424% होगा। और परासरण का दाब का सूत्र है π = CRT। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, सत्य है। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ये भी सत्य है। ऐसे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणों को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के आश्रित होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं, असत्य है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों की ppm मात्रा दंतक्षय को रोकती है, किंतु 1.5 ppm मात्रा दांतों को कर्बूरित होने का कारण होती है, सही है, यानी कि सत्य है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य तापमान की तुलना में निम्न या उच्च होता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है, सत्य है। सोडा, जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है, सत्य है। साम्यावस्था में वाष्प प्रावस्था हमेशा उस अवयव की ध्वनि होती है जो अधिक वाष्पशील हो, ये भी सत्य है। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्चतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी का बनाते हैं, असत्य है। अगर मोलरता की बात करें तो मोलरता में आता है मोलों की संख्या, हिमांक में आता है तो टेल एक्स, यानी हिमांक में तो डेल TB यानी फ्रीजिंग पॉइंट KF/XM। उसके बाद 1/2 गुणांक जो होता है 1/2 गुणांक क्या, TB/IX KB/XM। प्रदूषण आपका ppm की तरह नापते हैं और एस्पिरिन होता है C9H8O4। 1 mAl2SO4 3 विलयन, तो इसमें 5 होता है। ऋणात्मक विचलन जो होता है कितना होता है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म
हेनरी का नियम M=K Hp। गैस की द्रव में विलयता सोडा वाटर है और ठोस का गैस में विलयन धुआं। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है। अब बिना संगठन में परिवर्तन के निश्चित ताप पर आश्रित होने वाले विलयन क्या कहलाते हैं? तो स्थिर क्वथी मिश्रण कहलाते हैं। परासरण दाब का सूत्र क्या है? तो π=CRT। आदर्श विलयन का एक उदाहरण लिखिए, बेंजीन और टोलुइन का मिश्रण। विपरीत परासरण में अर्धपारगम झिल्ली किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज और एसीटेट की बनी होती है। अणुसंख्य गुणधर्म के प्रेक्षित मान एवं सैद्धांतिक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो वांट ऑफ गुणांक कहा जाता है। एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का विलयन। अर्धपारगम्य झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज और एसीटेट की। विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है तनु विलयन। एक मिलियन विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को कहते हैं ppm। ठीक है। और इसके 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, और अगर इससे संबंधित कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसके सारे लेक्चर आपको और अवेलेबल करवा सकूं। नेक्स्ट है सेकेंड चैप्टर है आपका विद्युत रसायन। सबसे पहले, जब Zn2+ तथा Cu2+ आयनों की सांद्रता इकाई होती है तो इस प्रकार की युक्ति को कहा जाता है, तो गैल्वेनिक सेल कहेंगे। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम कहलाता है, तो विशिष्ट चालकता कहलाता है। मोलर चालकता की इकाई होती है तो ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। जंग का सही सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है, यानी कि फेरिक हेमीहाइड्रेट होता है। सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। Zn2+ या प्लस Cu अभिक्रिया करने पर, तो ये दोनों प्रकार की रिएक्शन है, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। संचयक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ होता है तो लेड, जिसे हम सीसा संचयक सेल भी कहते हैं। SHE के विभव कमांड 0.0 V होता है। लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है अपचयन। चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी व इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कहलाता है, तो सेल स्थिरांक कहलाता है। रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव 0.0 V होता है। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सीसा संचयक सेल में H2SO4 विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है गंधक अम्लों में। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अत्यधिक आयनित होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत रासायनिक सेल। 1 मोल Al3+ को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए 3 फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है। गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए 2 फेराडे विद्युत की आवश्यकता होती है। H2O2 ईंधन सेल की दक्षता लगभग 75% होती है। 298 K पर 0.20 M KCl विलयन की चालकता 0.0248 सीमन Sm-1 है, तो इसकी मोलर चालकता 0.124 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ऐसे गैल्वेनिक सेलों को, जिनमें हाइड्रोजन, मेथेन व एथेनॉल आदि ईंधनों को ईंधन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ईंधन सेल कहलाता है। सत्य असत्य। सीसा संचयक सेल की अनावेशित क्रिया 2PbSO4 + 2H2 हो, तो Pb यहाँ से Pb निकल जाएगा, O2H2SO4 अलग हो जाएगा, तो ये असत्य है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता इसके घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता होती है, सत्य है। किसी विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता एवं उसके आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, ये भी सत्य है। 25 डिग्री व सेल्सियस पर एक वायुमंडल दाब पर मोलर हाइड्रोजन आयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करती है, सत्य है। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता का मान अनंत तनुताओं पर उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है, यह कोलराश नियम है, सत्य है। F2 गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है, यह भी सत्य है। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं एवं दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक चालक का संगठन अपरिवर्तित रहता है, सत्य है। गैल्वेनिक सेल की वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाती है एवं विलयन के सापेक्ष इसका विभव ऋणात्मक होता है। 1 मोल MnO4- को Mn2+ में बदलने के लिए 3 फेराडे आवेश की आवश्यकता होती है, असत्य है। संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उनका ऑक्साइड बन जाता है, सत्य है। 1 मोल Cu2+ से Cu
तो आपका अपचयन कहलाता है। 1 मोल FeO से Fe2O3 बनाना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। एक फेराडे से तो 96,500 कूलम उसकी ये होती है, आवेश होता है। विद्युत रासायनिक सेल जो होता है वो क्या करता है, तो विद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल इसमें एग्जाम्पल है। कोलराश का नियम, तो कोलराश का नियम आपका है डेल अनंत अनुताप तुल्यांकी चालकता कैथोड और एनोड के लिए। द्वितीय सेल जो होता है वो है आपको सीसा संचायक सेल, और सेल स्थिरांक क्या है, आपकी सेल स्थिरांक की इकाई है आपकी सेंटीमीटर इनवर्स। एक वाक्य शब्द होता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है क्या कहलाता है, तो विद्युत रासायनिक सेल, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल में ही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसी चालक का विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। नियम किसने दिया, ओम का नियम, ओम ने दिया था। फिर क्या कॉपर सल्फेट विलयन को जिंक के बर्तन में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। प्रबल अपचायक का एक उदाहरण लिखिए, तो क्षार धातु है। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। किसी विलयन चालकता तनुता के साथ घटती है क्योंकि तनुता के साथ प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच विभवांतर क्या कहलाता है, तो सेल विभव कहलाता है। नम वायुमंडल या रासायनिक अभिकर्मों को द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना कहलाता है संक्षारण। और सीसा संचायक सेल की आवश्यक होने वाली क्रिया लिखिए, तो ये होगी विद्युत रासायनिक सेल वाली। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आगे के जो 3 चैप्टर बचे हैं वो हम कल करेंगे। तो मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें ना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।